परसों अमेरिका के राष्ट्रपति के भोज में गोली चली। अपराध भी है, लेकिन जब मेजोरिटी पीपुल्स के लिए कानून बनाए जाते हैं। आप लोगों की निगाह में फेलियर हो, लेकिन गांव में लोगों में इतनी अच्छी खुशी है, महिलाएं इतनी खुश है, लोगों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है। जो लोग पीने वाले हैं ना, वही ये कहते हैं। जो नहीं पीने वाले मेजोरिटी लोग हैं, वो उसको पसंद करते हैं। बिहार में मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, जहां सरकार ने राजस्व वसूली को लेकर डिजिटलाइजेशन और शराबबंदी तक बड़े-बड़े दावे किए हैं। उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में निबंधन विभाग ने 8,403 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया है, जो तय लक्ष्य 8,250 करोड़ के मुकाबले 101.86% है। पिछले साल की तुलना में करीब 9.8% की बढ़ोतरी की दर्ज की गई है और अब सरकार ने 2026-27 के लिए 10,000 करोड़ का लक्ष्य तय किया है। सरकार का दावा है कि यह सफलता डिजिटलाइजेशन और तकनीकी सुधारों की वजह से संभव हुआ है। बताया गया है कि 1995 से 2026 तक के 2.34 करोड़ दस्तावेज डिजिटल किए जा चुके हैं, जबकि पुराने रिकॉर्ड भी तेजी से ऑनलाइन किए जा रहे हैं। निबंधन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अब पेपरलेस सिस्टम, ऑनलाइन भुगतान और दस्तावेजों की रियल टाइम ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं शुरू की गई है। वहीं आम लोगों के लिए हेल्प डेस्क, वातानुकूलित प्रतीक्षालय और दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं भी दी जा रही है। वहीं शराबबंदी को लेकर भी सरकार ने सख्ती का दावा किया है। राज्य भर में 84 चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। ड्रोन, स्निगर, डॉग और स्कॉट को लेकर के स्नैकर से भी निगरानी की जाएगी। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2016 से मार्च 2026 तक 11 लाख से ज्यादा केस भी दर्ज किए गए हैं, जिसमें 4 करोड़ 83 लाख लीटर से ज्यादा शराब भी जब्त की गई है। इसके साथ ही सरकार नीरा संवर्धन योजना के जरिए ताड़ी के विकल्प के तौर पर नीरा उत्पादन को भी बढ़ावा दे रही, ताकि रोजगार भी बढ़े और शराबबंदी को मजबूती मिले। कुल मिलाकर सरकार का दावा है कि राजस्व, तकनीकी और शक्ति तीनों मोर्चा का बड़ा सुधार हुआ है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये दावे जमीन पर भी उतने मजबूत हैं? जहाँ तक लक्ष्य प्राप्ति की बात है, तो लक्ष्य के बारे में हम लोगों ने एक कमेटी का गठन लोग कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको लक्ष्य की प्राप्ति किया जाए, क्योंकि 10,000 करोड़ का टारगेट है। तो किस हिसाब से क्या क्या नवाचार करके किस तरह से जो रेवेन्यू लीकेजेस हैं उनको कम करके लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ा जाए। वर्कआउट हो रहा है उस पर, तो उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। और साथ साथ जो आपने कहा कि कितना जो कन्विक्शन लगभग अभी करीब 50% का हमारा कन्विक्शन है। और इस कन्विक्शन के तहत अलग अलग तरह के सजा हैं। जैसे जो सजा दिया गया है 2000 से, जो जुर्माना किया गया है, तो वो है 7,92,000 लिखा हुआ है ना, सब डिटेल है ना। और अलग अलग कैटेगरी के जो सजा है, सारी चीजें रिपोर्ट आपको दे दी गई है, प्रतिवेदन दिया है, सारी चीजें हम लोग सर्कुलेट भी कर देंगे जो हमारे पास कर दीजिए। शराबबंदी का असर नहीं कि शराबबंदी फिर है। अच्छा, 200-250 साल पहले ब्रिटेन के पार्लियामेंट में सीआरपी और आईपीसी कानून बना, तो क्या ब्रिटेन का जेल खाली है क्या? परसों अमेरिका के राष्ट्रपति के भोज में गोली चली। अपराध भी है, लेकिन जब मेजोरिटी पीपुल्स के लिए कानून बनाए जाते हैं। अब आप लोगों की निगाह में फेलियर हो, लेकिन गांव में लोगों में इतनी अच्छी खुशी है, महिलाएं इतनी खुश है, लोगों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है। क्या निश्चित रूप से जारी रहेगा। आ रहा है तो पकड़ा भी जा रहा है, कार्रवाई भी हो रही है। ये सब अफवाह है। आपके पार्टी के लोग शराब की समीक्षा की बात कर रहे हैं। समीक्षा होती रहती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो जमीन का दर बढ़ने वाला था, रजिस्ट्री दर, उसको लेकर कुछ निर्णय लिया गया है क्या? निर्णय लेंगे तो आप लोग को बता देंगे, अभी वर्कआउट हो रहा है। सर 2016 से लेकर आज तक कितनी मौत के डेट हुई है? क्या 2016 से लेकर के शराब से कितनी मौतें हुई है अब तक?
उसके रिकॉर्ड आपको देखिए, सप्लाई वो कर डाटा दे आपके दिया पास है, हम लोग डाटा उसको सर्कुलेट भी कर देंगे, तो लगातार कुछ कुछ जगह पे हुआ है, वो डाटा हम आपको सर्कुलेट कर ठीक है चलिए। सबसे पहले विपक्ष लोग कहते हैं कि ऐसी शराबबंदी से क्या फायदा है? जो लोग पीने वाले हैं ना वही ये कहते हैं, जो नहीं पीने वाले मेजोरिटी लोग हैं वो उसको पसंद करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब धन्यवाद ज्ञापन, मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आपकी जगहों की उपस्थिति के लिए। साथ ही धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन तमाम पदाधिकारियों के प्रति मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो विभाग का लक्ष्य में पहले दो इसमें ब्रांच है, एक ब्रांच निबंधन पक्ष है, दूसरा ब्रांच उत्पाद एवं मद्य निषेध है। तो मैं सबसे पहले आपको निबंधन पक्ष के बारे में कुछ जानकारी सूचना देना चाहता हूँ। वित्तीय वर्ष 25-26 में विभाग का लक्ष्य 8,250 करोड़ था, लेकिन विभाग की उपलब्धि राजस्व प्राप्ति 8,403 करोड़ हुई है। यह लक्ष्य से 101.86% अधिक है और पिछले वर्ष के टारगेट जो अचीवमेंट था उससे करीब 750 करोड़ रुपए की अधिक की राजस्व प्राप्ति विभाग को हुई। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारे जो दस्तावेज जो उपस्थापित होते हैं निबंधन के लिए, वो इस बार पिछले वर्ष से लगभग 1,57,000 दस्तावेजों की उपस्थापन कम हुआ है, लेकिन फिर भी विभाग द्वारा करीब 750 करोड़ रुपए की राशि अधिक राजस्व प्राप्ति की गई। इसमें जो मेजर हम लोगों ने काम किया वो सभी विभाग के अधिकारियों ने माननीय मंत्री जी के, उप मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने किया कि जो स्पॉट वेरिफिकेशन है, जितने भी कागज उपस्थापित होते हैं उसमें अंडर वेल्युएशन तो नहीं है, उसका स्पॉट वेरिफिकेशन किया, नई तकनीकों का उपयोग किया, GIS तकनीक का उपयोग किया और मैपिंग करने के बाद तब रजिस्ट्रेशन किया गया। प्रति दस्तावेज जो आय है वो पिछले वर्ष लगातार 4-5 वर्षों से करीब 42-43 हजार रुपए के करीब रही थी, लेकिन इस वर्ष यह 49,699 रुपए रही, जो कि 6,029 रुपए लगभग 13.5% पिछले वर्षों से अधिक है। तो इस जो क्योंकि इससे अंडर वैल्यूएशन के जो केसेस है वो काफी कम हो गए, उस वजह से विभाग द्वारा टारगेट अचीव भी किया गया और एक्सीड भी किया गया। इसमें कुछ जिलों ने राजस्व प्राप्ति में, जैसे पटना जिला हो गया, अरवल जिला हो गया, औरंगाबाद, बांका, शिवहर, इन जिलों ने राजस्व प्राप्ति, 5 जिले हैं जिन्होंने परसेंटेज टर्म्स के आधार पर राजस्व, पटना जिले ने 110% राजस्व प्राप्ति हासिल की, अरवल ने 108% किया, औरंगाबाद ने 107% किया, बांका ने 106% किया और शिवहर ने 103%। और अगर कार्यालयवार देखें तो दानापुर ने 134% की राजस्व प्राप्ति की, रजौली ने 129% की राजस्व प्राप्ति की, पटना सिटी 119% की राजस्व प्राप्ति की, विक्रम ने 118% की राजस्व प्राप्ति की और डेहरी ऑन जोन ने 117.35% की राजस्व प्राप्ति की।